तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। जातीय विभेद से भारत के सनातनी को यहां बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए अब इससे ऊपर उठकर सोचना जरूरी होगा। उन्होंने एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिनेश्वर शर्मा के श्राद्ध के कार्यक्रम में यहां गया जिले के बेलागंज प्रखंड के पाली गांव में वो आए हुए थे, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर के शूद्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया यहां पर उन्होंने दी और जाति विभेद की चर्चा के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जात के पचड़े में नहीं बल्कि सबको राष्ट्रवाद के पचड़े में डालना चाहता हूं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। शशांक, गिरिराज हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं और मैं जाति के पचड़े में नहीं फंसना चाहता, इस तरीके के बयान देते आ रहे हैं, लेकिन नया मामला नहीं है। लगातार विवादित बयानों में सबसे आगे इन्हीं का नाम रहता है। देखिए, गिरिराज सिंह अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं और तमाम कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को निशाना साधने की बात कही जाती है। लेकिन देखिए, आज का बयान जो उन्होंने दिया है, जो कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को जो काफी पहले आया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू की परिभाषा वही है जो हिंदुस्तान के सीमा के अंदर रहता है। तो कहीं ना कहीं उस परिभाषा के आधार पर उन्होंने बयान दिया। हालांकि उनका इंटेंशन कुछ दूसरा था, उनका कहने का तरीका और शैली कुछ दूसरी थी, जगह कुछ दूसरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को इंगित किया है जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली हर भाषा हिंदी है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। लेकिन निश्चित रूप से एक केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, उनकी एक राजनीतिक मर्यादा भी है। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में देते हुए, क्योंकि देखिए भारत एक सेकुलर देश है और तमाम जाति और संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसे में एक मंत्री का इस तरह बोलना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है। और इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को अगर किसी व्यक्ति का या किसी संप्रदाय का हर्ट होता है तो ऐसी बात एक केंद्रीय मंत्री को नहीं करनी चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कल। बिल्कुल शशांक, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि गिरिराज सिंह का कोई पहला बयान नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे बयानों से ही वो यहाँ पर जाने जाते हैं और लगातार उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार चलती रहती है। देखिए, गिरिराज सिंह हमेशा अपनी सुर्खियों में बने रहते हैं अपने उन बयानों के कारण, जो बयान कहीं ना कहीं लीक से हटकर होते हैं। और तो गिरिराज सिंह ने ऐसा गिरिराज सिंह का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। और सबसे बड़ी बात है कंजन कि गिरिराज सिंह अपने इन्हीं बयानों के आधार पे या इसी तरह के बयानों के आधार पे आज राजनीति में इस शिखर पर भी पहुंचे हैं। वो बिहार में एक MLC थे, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री बने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह की अपनी एक शैली है और उनकी जो ये शैली है वो उनके राजनीतिक परिवेश से मैच भी खा रही है। तो गिरिराज सिंह ऐसे बयान देते रहे हैं। हालांकि उस बयान में एक उन्होंने कानूनी पहलू को बचाकर चला है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो गिरिराज बोले कि हिंदुस्तान में सब हिंदू, भारत में रहने वाले सभी हिंदू की संस्कृति में है। जातीय विभेद से भारत के सनातनी को बड़ा नुकसान हुआ है। बताते चले कि दिल्ली से दिनेश्वर शर्मा के श्राद्ध के कार्यक्रम में गया जिले के बेलागंज प्रखंड के पाली गांव वो आए हुए थे और यहां प्रज्ञा ठाकुर के शूद्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया उन्होंने यहां पर दी। विभेद की चर्चा के दौरान ये बयान उन्होंने दिया, स्पष्ट कहा है कि मैं जात के पचड़े में नहीं बल्कि सबको राष्ट्रवाद के पचड़े में डालना चाहता हूं।